हेलो एंड वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है स्टेट। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो या फिर कोई यूपीएससी कैंडिडेट। ये जो टॉपिक है ये हर एक इंडिविजुअल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो आइए चर्चा शुरू करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक पॉलिटिकल एंड सेकंड साइंस। पॉलिटिकल का जो मतलब है या फिर जो ये वर्ड है ये ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है सिटी या फिर स्टेट। और वहीं अगर हम बात करें साइंस की, तो ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड सीरी से निकला है, जिसका मतलब होता है टू नो, एंड दोनों को कंबाइन करके बना है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब है द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, यानी कि एक सिस्टमेटिक स्टडी किसकी? स्टेट की एंड द गवर्नमेंट की। ये है पॉलिटिकल साइंस का मतलब। द स्टेट इज सेंट्रल टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंडस्केप पॉलिटिकल थिंकिंग आवर लिव्स, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स एब्सेंस। एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ सर्टिफिकेट इज issued by the state, and at the time of our death certificate is also issued by the state. The starting point of many our day-to-day discussions is also related to the state. Discussions of all important concepts, that is rights, liberty and justice, is also in relation to the state. Concept of state has figured as the central theme of traditional political theory. देखिए, हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में, अपनी लिबर्टी के बारे में, एंड साथ ही पता होना चाहिए जस्टिस के बारे में। देखिए, इन तीनों ही कॉन्सेप्ट पर हम ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इन तीनों ही कॉन्सेप्ट पर बनी वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन तीनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। इन तीनों ही वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट होता क्या है। सो अ सॉवरन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ परमानेंट पॉपुलेशन, a defined territory, a government and recognition by other state। देखिए, इस डेफिनेशन के अनुसार स्टेट होता क्या है। स्टेट जो है वो एक सॉवरन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है, अ डिफाइंड टेरिटरी होती है, अ गवर्नमेंट होती है, एंड साथ ही आइडेंटिफाई होता है अदर स्टेट से। तो ये है एक सिंपल डेफिनेशन स्टेट की। अगर हम एक और स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इससे आगे जो डेफिनेशन बनती है वो है टेरिटोरियल एरिया इन विच a population is governed by a set of political authorities and which successfully claim the compliance of the citizenry for its laws and is able to secure such compliance by its monopolistic control of legitimate force। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टेट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो है अ डिफाइंड टेरिटरी एंड बॉर्डर। सेकंड पॉइंट जो है वो है अ परमानेंट पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट जो है वो है सोवरेनिटी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, एंड एट लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स।
तो ये कुछ पॉइंट हैं जो स्टेट को डिफाइन करते हैं। सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिफाइन द स्टेट एज ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल permanently occupying a definite territory, independent of foreign rule, and having an organized government. देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था तब भी हमारे पास पॉपुलेशन थी, एक फिक्स्ड टेरिटरी या बॉर्डर था, गवर्नमेंट थी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट एक चीज़ जो नहीं थी वो थी सोवरेनिटी, ना ही इंटरनल एंड ना ही एक्सटर्नल। सो उस टाइम हम स्टेट की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको सोवरेनिटी मिली, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, एंड हमने स्टेट की जो कंडीशंस थी उनको फुलफ़िल किया, एंड आज इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया के पास एक फिक्स्ड पॉपुलेशन है या फिर परमानेंट पॉपुलेशन है, फिक्स्ड टेरिटरी या फिर बॉर्डर है, गवर्नमेंट है, एंड साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सोवरेनिटी। आज इंडिया के पास अपनी खुद की सोवरेनिटी है। आइए इसी के साथ हम अब जान लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। इन द लाइट ऑफ द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट, इट इज़ कस्टमरी टू आइडेंटिफाई द स्टेट बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच इंक्लूड पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। The state is a human institution. The population is therefore an essential element of the state. However, the population can constitute a state only when it is united by the condition of interdependence, consciousness of common interest, and general regard for a set of common rules of behavior and institutions. देखिए, जो स्टेट है वो एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है और स्टेट के लिए पॉपुलेशन जो है वो बड़ा ही एसेंशियल एलिमेंट है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूइंग अ स्टेट कैन नॉट बी फिक्स्ड, येट इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट सच पॉपुलेशन इज सेल्फ सफिशिएंट टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ लाइफ। If it is required to procure any goods or services from other states, normally it should be able to pay for them. Although the possibility of foreign aid as a temporary measure cannot be ruled out. In any case, economic self-sufficiency is essential for the stability of the state. देखिए, जो पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड नहीं है, कितनी भी पॉपुलेशन हो सकती है किसी भी स्टेट की। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट नीड नॉट बिलोंग टू अ सिंगल रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर। अ होमोजीनियस पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एन एसेंशियल फीचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न स्टेट क्लेम्स टू रिकंसाइल द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सिटीजन्स। आइए अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, जो कि है टेरिटरी। टेरिटरी इज़ अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। जो टेरिटरी है वो एक अनदर एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट के लिए। अदर एसोसिएशंस आइदर एग्जिस्ट विद इन द स्टेट और दे एक्सटेंड देयर स्फेयर टू सेवरल स्टेट्स। दे डू नॉट नीड सेपरेट टेरिटरी, बट the state must possess a territory where its authority is accepted without dispute or challenge. A state comes into existence only when its population is settled in a fixed territory. The territory of a state include the land,
water and air space within its boundary। देखिए टेरिटरी के लिए जो इंक्लूड है इसके अंदर होने चाहिए एक तो लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। It also extend usually to a distance of 3 miles into the sea from its coast. This area is known as territorial waters, which may be sought to be extended further in times of war. Like population, the size of the territory of a state cannot be fixed. देखिए पॉपुलेशन की तरह ही जो साइज है टेरिटरी का वो भी फिक्स्ड नहीं है। Territory is a geographical entity, an area of land usually separated from other areas by sea, mountains or other big natural barriers. Sometimes territories are demarcated mainly on a political basis rather than on a geographical basis. In such cases, the people's sense of identification with a particular state becomes the basis of territorial demarcation. नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज स्टिल अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू J.W. Garner, government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interest promoted. If the state represents an abstract concept, government is its concrete form. In other words, authority of the state is exercised by government. Functions of the state are performed by government. Laws of the state are made, declared and enforced by the legislative and executive organs of the government. Justice is dispensed by the judicial organ of the government. Government is responsible for the maintenance of law and order and for the provision of common services. Defense, issue of currency, foreign relations, roads, bridges and even transport communications, water, electricity, health and education, etc. And it is entitled to levy taxes for the provision of all such services. Without government, the people are a chaotic mass of disjointed particles, without common aims, common interest or a common organization. देखिए जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है स्टेट के लिए, डिक्लेयर करती है एंड इन्फोर्स करती है बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जस्टिस जो है उसको डिस्पेंड किया जाता है जुडिशियल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कुछ प्रोविज़न्स कॉमन सर्विसेज के लिए, जैसे कि वेलफेयर पॉलिसी, डिफेंस राइट्स, फॉरेन रिलेशन, जुडिशरी, लॉ मेकिंग सर्विसेज, इन सभी को भी गवर्नमेंट जो है वो देखती है। A citizen has to deal with government of the state. Any transaction between different states, including war, takes place through the medium of their governments. आइए बात करते हैं अब फोर्थ एंड लास्ट एलिमेंट की, जो कि है सोवरेनिटी। Finally, sovereignty also constitutes an essential element of the state. Sovereignty denotes the supreme or ultimate power of the state to make laws or take political decisions. देखिए जो sovereignty है वो डिनोट करती है सुप्रीम और अल्टीमेट पावर स्टेट की, लॉज को बनाने के लिए एंड साथ ही पॉलिटिकल डिसीजंस को लेने के लिए, जैसे कि एस्टेब्लिश करना है हमें, जैसे पॉलिटिकल या फिर पब्लिक गोल्स को एस्टेब्लिश करने का, फिक्सिंग प्रायोरिटीज़ एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, एज ऑल्सो इन्फोर्सिंग सच लॉज एंड डिसीजंस बाय द यूज़ ऑफ लेजिटिमेट फोर्स. In fact, sovereignty denotes the final authority of the state
देखिए जो सोवरेनिटी है वो डिनोट करती है फाइनल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर इट्स पॉपुलेशन एंड इट्स टेरिटरी। दिस अथॉरिटी मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, but it essentially belongs to the state from which it is derived by the government. It is by virtue of its sovereignty that a state declares, through the agency of the government, its laws and decisions and issues commands which are binding on all citizens, claims obedience, threatens and punishes the offenders. It is also by virtue of its sovereignty that a state similarly deals independently with other states. देखिए ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे मिलकर एक स्टेट बनता है, या फिर जो स्टेट होने की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं। सबसे पहले पीपल का मतलब यानी कि मास ऑफ पॉपुलेशन लिविंग विद इन दी स्टेट। एंड नेक्स्ट टेरिटरी यानी कि फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। एंड थर्ड गवर्नमेंट एजेंसी थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड कैरिड आउट। एंड एट लास्ट फोर्थ एलिमेंट इज सोवरेनिटी, the supreme power of the state to command and enforce obedience। देखिए एक और डेफिनेशन है स्टेट की, बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है, जो कि है द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एसोसिएशन दैट एस्टेब्लिश सोवरन jurisdiction within defined territorial borders and exercise authority through a set of permanent institutions। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, जिसके बारे में हर एक इंडिविजुअल को पता ज़रूर होना चाहिए। स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा स्टेट का, जिसके अंदर हमने देखा कि स्टेट होता क्या है, इसके साथ हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक स्टेट डिफाइन होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay home, stay safe, stay indoors.